शॉर्टहैंड प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थीगण, आज के परिवेश में जो लॉकडाउन की स्थिति है और हम लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में शॉर्टहैंड क्लासेस हमने अब तक कुछ ऑडियो अथवा ऑडियो विजुअल फीचर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता रहा हूं, और इसी क्रम में आज का क्लास है गया प्रसाद अग्रवाल द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली का 40वां अभ्यास। उसका डिक्टेशन अभी दिया जा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक भी एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि शीघ्र ही आप लोगों के सामने ऑडियो विजुअल क्लासेस के रूप में या ऑनलाइन क्लासेस के रूप में A to Z शॉर्टहैंड क्लासेस के रूप में प्रस्तुत रहूंगा, जिसमें शॉर्टहैंड क्या है, यहां से लेकर अधिक से अधिक तेज गति क्या हो सकती है और कैसे हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, वहां तक के क्लासेस के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता होऊंगा। तो चलिए, इस 40 अभ्यास में जो पैराग्राफ है, इसमें जो कुछ शब्द आएंगे उसका हमने जो स्पेशल आउटलाइंस बनाए हैं, मैं उन स्पेशल आउटलाइंस से आप लोगों को परिचय करा दूं। वैसे शब्दों में से कुछ हैं मुंह हाथ धोकर। इन सारे शब्दों को एक ही संकेत के रूप में लिखा जाएगा, और वो यहां पर है मुंह, मां, हाथ के लिए बराबरी, और हाथ को उसी में जोड़ दिया गया है ठा के रूप में, जो 17 अभ्यास में संकेत माना हुआ है शब्द चिन्ह के रूप में। और धो कर में ध और कर होना चाहिए, तो उसी ध को हाथ के लिए और धो कर के लिए कॉमन कर दिया गया है, और इस तरह से एक में मिलाकर लिखा गया है मुंह हाथ धोकर। आगे है नाश्ता करता है, दोनों को एक में मिला दिया गया है, जो कि आसान है। नाश्ता में क्रिया करता है जोड़ दिया गया है। इसके बाद है जा रहा था। वैसे 48 अभ्यास के पहले कुछ नियम आए हैं कि क्रिया और सहायक क्रिया मिलाकर हम जल्दी कैसे लिखें। उसके अंतर्गत नियम आया है कि रहा, रहे, रही जिस क्रिया शब्द के अंत में आएगा उसकी अंतिम रेखा को दूना कर देंगे और उसमें सहायक क्रिया जोड़ेंगे। उसके आधार पर अगर उसका हम पालन करते हैं उस नियम का, तो जा रहा है में जा को दुगना किया जा सकता था। लेकिन ध्यान रहे, दो सरल रेखाओं को भी एक में जोड़ा जा सकता है, और इस स्थिति में हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो क्रिया का संकेत एक ही सरल रेखा के रूप में हो
और उसके शुरू में कुछ ना जोड़ा गया हो, तो वैसी स्थिति में ना तो उस अकेली सरल रेखा को तात्विक के लिए आधा किया जाएगा और ना तो रहा रहे के लिए दूना किया जाएगा। इसके आधार पर हमने जा में रहा है जोड़ दिया है। हाँ, अगर उस जा को पहले वाले संकेत में जोड़ करके लिखते हैं तो उसमें आप दूना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके पहले जो संकेत आ रहा है उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए जा रहा है, इस तरह लिखा गया है। इसके बाद एक संकेत है बहन, जो आपके अभ्यास पुस्तिका में बा और बड़ा वृत्त और न रेखा के रूप में लिखा गया है, लेकिन आपने नियम पढ़ा होगा कि अंत में ना आता हो तो हम उसका आंकड़ा लगा सकते हैं। इसलिए यह आसान भी है कि बा में हा की रेखा में ना का आंकड़ा लगा दिया गया, क्योंकि हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी लिख लेना। इसके लिए नियम तो बनाए गए हैं ही, फिर भी कहीं कहीं अपना विवेक लगाना पड़ता है कि और जल्दी कैसे लिखा जा सकता है, और उसमें नियमों से हट करके भी चल सकते हैं। और इसका आभास आप लोगों को तब होगा जब आप लोग तीव्र गति की स्थिति में पहुंचेंगे। आप लोग स्वयं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता तो बताना ही पड़ेगा। तो वाहन के लिए बा और हा रेखा में ना का आंकड़ा लगाया गया है। इसके बाद है यह कहते हुए। यह में का जोड़ना आसान है, और कहा, कहो, इसके लिए संकेत इस तरह से माना हुआ आया है, का और बड़ा वृत्त हा, उसी को हमने यहां जोड़ दिया है। और अंत में अगर ताते के बाद हुआ हुए ही आता है तो उसके लिए भी हम बड़े वृत्त को जोड़ सकते हैं। तो ये हमने जोड़ा है क्योंकि इसमें लिखने में जल्दी होगी, इसलिए यह कहते हुए या और हा और कहते और हुए का बड़ा वृत्त। आगे बढ़ते हैं। कहना है। वैसे आपके अभ्यास पुस्तिका में कहना का संकेत इस तरह से बनाया गया है, लेकिन ये ऊपर की ओर जाता है और है इसमें जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं बच रही है ऊपर में घुमाने का। तो इसलिए हमने ये रास्ता अख्तियार किया है कि क और हा का बड़ा वृत्त बनाया गया है, ना की रेखा में है को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए कहना है इस तरह से लिखा गया है। और फिर आया है कि जल्दी लिखने के लिए डाला के लिए डा से काटिए, पहले क्रिया वाले संकेत को। पढ़ना के लिए पा से काटिए, रखना के लिए ऊपर र से काटिए। उसको हमने लागू किया है यहाँ पर पछताना पड़ेगा में। पछताना को पा से काट कर पछताना पड़े और गा जोड़ दिया गया है, तो पछताना पड़ेगा। अब हम लोग लयबद्ध रूप से पूरे अभ्यास को लिखेंगे, तो चलिए शुरू हो जाइए। रमेश सुमेशर की अपेक्षा अच्छा लड़का है। अभी आप लोगों की सुविधा के लिए हमने पूरा संकेत लिख दिया है और विशेष संकेतों की चर्चा अभी हमने की है, पर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है पूरा संकेत। जहां पीछे पड़ जाएंगे आप इसको देख भी सकते हैं। आगे वह बहुत सवेरे उठता है।
आपने पढ़ा होगा कि तात्विक क्रिया आधा करते हैं। तो यहाँ पर एक ठाय अकेली रेखा है। अभी चर्चा हुई थी कि अकेली सरल रेखा को आधा न करेंगे और न दुगना करेंगे, लेकिन उठता है में ठा के शुरू में कटी का चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल प्लेन अगर शुरू होता है तब हम वो नियम लागू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कटी का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए आधा कर दिया गया है। उठता है। मुंह हाथ धोकर नाश्ता करता है। नाश्ता करता है एक साथ लिखना है। मुंह हाथ धोकर नाश्ता करता है। फिर व्यंजन रेखा बताने के समय ही यह बताया गया है कि व्यंजन रेखाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। तो जितना बड़ा यहाँ आ में रा लगाया गया है आंकड़ा, अगर छोटा कर दिएगा तो फर्क हो जाएगा, क्योंकि एक नियम आया कि आधा करने से ता या टा या का हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा लंबाई पर। फिर बगल में और यहाँ पर सर्वनाम के रूप में कारक की विभक्तियों के रूप में संकेत माने गए हैं। कुछ संकेतों को अब हम सुविधा के लिए बदल देंगे और अधिकांश में लागू करें कि 23 अभ्यास में जो सर्वनाम के साथ कारक की विभक्ति जोड़ने का नियम लगाया गया है उसी संकेत को अकेले में भी हम प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर में ऐसा लिखा गया है जैसा सर्वनाम में जोड़ते हैं आप में मुझ में। तो है फिर बगल में बस्ता दबाकर स्कूल चला जाता है। एक दिन रमेश स्कूल जा रहा था। ठीक है, लिख रहे हैं। रास्ते में, रास्ता प्रस्ताव सब चिन्ह में माना हुआ है अस्तर चाप वाले में, अभ्यास 34-35 के पहले। रास्ते में उसको एक मुर्गी मिली। मिली में मां पाली खड़ी, ये पड़ी रेखा है और पहला स्वर ई है तीसरे स्थान का, इसलिए मां को लाइन के नीचे लिखना है। मुर्गी मिली, मुर्गी ने पूछा। देवनागरी लिपि में हम लोग पूछा, कहा, देखा और क्या देखा उसके विवरण लिखने के लिए हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। अगर शॉर्ट हैंड राइटिंग में डैश खींचा जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आगे है, गया है, क्या है, किया है, इस तरह का। इसलिए और अगर एक तरफ काटते हैं तो खा या घा समझा जा सकता है, इसलिए डैश को दोनों तरफ काट दिया गया है। तो मुर्गी ने पूछा, रमेश तुम कहां जा रहे हो? आओ खेलें। 48 अभ्यास के पहले
क्रिया वाला में ही नियम का प्रयोग हुआ है कि जब क्रिया में ए का ऊ का उच्चारण हो तो जो अनुनासिक वृत्त छोटा सा अकेले में डालते हैं, जैसे पांच में, जैसे चले में, तो उसी को अंत में सवृत्त घुमाने के नियम से बहुत छोटे आकार का वृत्त जोड़ देते हैं। तो खेले और कर्ता के अनुसार इसी को खेलूं भी पढ़ सकते हैं और खेलें भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर है आओ खेलें, इसका मतलब हम भी और तुम भी, बहुवचन हो गया इसलिए खेलें पढ़ा जाएगा इसको। आओ खेलें। रमेश ने कहा, फिर डैश है, बहन मुर्गी यह खेल का वक्त नहीं है। यह कहते हुए स्कूल को बढ़ा। आगे चला तो उसको एक चिड़िया, यहाँ पर हालांकि चिड़िया में या के बाद पूरा स्वर है और 47 अभ्यास में जो या जोड़ने का नियम आया है कि या अंत में आने वाले या के बाद स्वर नहीं होगा तब छोटा या जोड़ेंगे, लेकिन यहां जल्दी के मारे हम या के बाद बिना स्वर आए ही केवल या के लिए भी छोटे या का प्रयोग कर दिए हैं, क्योंकि वाक्य के रूप में इसकी पहचान हम आसानी से कर ले सकते हैं। तो शॉर्टहैंड राइटिंग में यह ख्याल रखा जाता है कि जिसको हम बगैर लिखे हुए ही समझ रहे हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको लिखना है जितना तेज हो सके उतना, इसलिए जितना कम लिखें वही अच्छा है। तो चलिए, चिड़िया मिली, आगे चलिए, चिड़िया ने भी वही कहा। चिड़िया ने भी वही कहा। रमेश ने पूछा, फिर डैश है, क्या पूछा? कहो, और कुछ कहना है कि? बस यही। यह खेल का वक्त नहीं है। इस वक्त को खेल में खराब करने से पछताना पड़ेगा।
अब बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से फाइनल डिक्टेशन होगा। रमेश सुमेश सर की अपेक्षा अच्छा लड़का है। वह बहुत सवेरे उठता है। मुंह हाथ धोकर नाश्ता करता है। फिर बगल में बस्ता दबाकर स्कूल चला जाता है। एक दिन रमेश स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसको एक मुर्गी मिली। मुर्गी ने पूछा, डैश रमेश तुम कहाँ जा रहे हो? आओ खेलें। रमेश ने कहा, डैश बहन मुर्गी यह खेल का वक्त नहीं है। यह कहते हुए स्कूल को बढ़ा। आगे चला तो उसको एक चिड़िया मिली। चिड़िया ने भी वही कहा। रमेश ने पूछा, कहो और कुछ कहना है कि बस यही? यह खेल का वक्त नहीं है। इस वक्त को खेल में खराब करने से पछताना पड़ेगा।